17 महीना से वो भाड़ा नहीं दे रहा। सामान उमान भी सब चोरी कर लिया, जेबर उबर अंगूठी कैश। हम बोला घर खाली करिए, बोला घर खाली नहीं करेंगे। का घर है वो मेरा घर है। तो कहना है कि वो सेवा करती थी इसीलिए वो घर में रहती थी। कोई सेवा नहीं किया। हॉस्पिटल से आके 7-8 दिन वो घर में थी। वो समय में थोड़ा सा देखभाल, उसके लिए वो पैसा भी ली। एग्रीमेंट किया था भाड़े का, तो भाड़ा देना बंद हो गया। हमला एग्रीमेंट खत्म, घर खाली करिए। उसके बाद 17-18 महीना से वो ना भाड़ा दिया ना कुछ। अभी बोलता कि घर भी मेरा है, और हमको जाने से उसका लड़का लोग टॉर्चर करता है, मारने का धमकी देता है, और हमको घर में घुसने भी नहीं देता। जो महिला घर पर कब्जा कर रही है उनका आरोप है कि वो आपकी बेटी का बहुत टाइम से सेवा कर रही थी जब वो बीमार थी। और 2-4 दिन था, रात में 1 घंटा के 2 घंटा देखभाल करते थे। उसके लिए हम ज्यादा रुपया भी उसको दिया। और अभी जब आप लोग घर खाली करने के लिए बोल रहे हैं तो क्या कहती है वो महिला? वो तो बोलते हैं हम वो मालकिन है। मेरा सिस्टर मेरा नाम में विल करके गई है, पूरा पेपर है। और उसके बाद टाउन ऑफिस से मेरा नाम में म्यूटेशन हो चुका है, घर मेरा है। बीते कई दिनों पहले सोनारी की परदेसी पाड़ा से एक खबर सामने आई थी, जहां एक महिला का कहना है कि वो एक घर में रह रही थी और मकान मालकिन की सेवा कई सालों से कर रही थी, लेकिन उनके गुजर जाने के बाद वो अब इसी घर में रहेगी और अब ये घर उसी का है। लेकिन बता दें कि मकान मालकिन के भाई ने उसे घर खाली करने का नोटिस कई बार दिया, लेकिन इसके बावजूद भी वो महिला इसी घर में डेरा जमा के बैठी है। इसी के बाद उसके भाई और कुछ लोगों ने मिलकर घर पर तोड़फोड़ भी की और उसके सामान को भी बाहर निकाल दिया, लेकिन आज तक वो इसी घर में रह रही है। और इसी सारी चीजों को लेकर उसके परिवार वाले और उसके भाई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। आइए सुनते हैं इस मौके पर उन्होंने क्या कुछ कहा। वो बोल रही है वो भाड़ा भी पहले बंद कर दिया। 17 महीना से वो भाड़ा नहीं दे रहा। ऊपर से कोई सामान उमान भी सब चोरी कर लिया, जेबर उबर अंगूठी कैश, कुछ सामान उमान भी निकाल ली। उसके बाद भाड़ा देने जाता मांगने गया था तो भाड़ा भी नहीं दिया, बोला पैसा भी नहीं देगा, घर भी हम बोला घर खाली करिए, बोला घर खाली नहीं करेंगे। किसका घर है वो मेरा घर है, संजय सोम का घर है। वो बोला कि घर खाली नहीं करेंगे। हम बोला कहीं नहीं खाली करिएगा, बोला वो लिख के गई। हम बोला लिख के क्या कौन गई? लिख के गई? घर में पहले कौन रहती थी? मेरा सिस्टर क्या नाम हुआ? कनिका बासु, कनिका बासु का घर था। तो उनका तो कहना है कि वो सेवा करती थी इसीलिए वो घर में रहती थी, और जब वो चली गई तो उनका कहना था कि इसीलिए वो घर में रह रही है, उन्होंने बहुत सेवा किया है उनका। कोई सेवा नहीं किया। सेवा का वो जो हॉस्पिटल से आके 7-8 दिन वो घर में थी, वो समय में थोड़ा सा देखभाल, उसके लिए वो पैसा भी ली। वो सारा दिन वो खाना बनाने जाती थी। रात को एक आध बार जाके देख लेती थी, उसके लिए वो अलग पैसा भी लिया। वो कितने साल पहले गुजरी आपकी बहन? 2 साल 2 साल पहले गुजर गई। उसके बाद 17-18 महीना से वो ना भाड़ा दिया ना कुछ। अभी बोलता कि घर भी मेरा है, और हमको जाने से उसका लड़का लोग टॉर्चर करता है, मारने का धमकी देता है, और हमको घर में घुसने भी नहीं देता। जो महिला कब्जा की घर पे उसका नाम क्या है? महानंदा, रोहिणी महानंदा। एग्रीमेंट किया था भाड़े का, तो जब ये हो गया, वो भाड़ा देना बंद हो गया। हमला एग्रीमेंट खत्म, घर खाली करिए। तो घर खाली बोला नहीं करेंगे। मेरा सिस्टर मेरा नाम में विल करके गई है, पूरा पेपर है। और उसके बाद टाउन ऑफिस से मेरा नाम में म्यूटेशन हो चुका है, सब कुछ म्यूटेशन मेरा नाम में है, घर मेरा है। एक घर हमको आप लोगों का द्वारा या प्रशासन के द्वारा जो किसी से हेल्प कर लेके हमको अपना घर दिलाइए आप लोग। आगे क्या कुछ करने वाले हैं आप लोग इस मामले को लेकर? हाँ, एसडीओ कोर्ट में केस करेंगे हम लोग। केस करके हम लोग उसको, आप लोग भी सपोर्ट करिए हम लोगों को कि ताकि वो लोग हटे, सही आदमी को मिले घर। अपना नाम बता दीजिए। संजय सोम। मेरा नाम अनुराधा सोम हम्म। और बेटी का नाम कनिका बासु। जो महिला घर पर कब्जा कर रही है उनका आरोप है कि वो आपकी बेटी का बहुत टाइम से सेवा कर रही थी जब वो बीमार थी। बीमार तो हॉस्पिटल में थे वो, 2 अटेंडर था। कौन से हॉस्पिटल में एडमिट थी? मेहर भाई कलकत्ता में था, टाटा मेडिकल कैंसर हॉस्पिटल। तो वो जो महिला है वो आपकी बेटी का सेवा कभी नहीं की है? और 2-4 दिन था, बोले हॉस्पिटल में छोड़ दिया। 2-4 दिन था, बोला कि इसका देखभाल करने के लिए अटेंडर था। हमको यहाँ भी अटेंडर था, रात दिन के लिए एक अटेंडर उसको रखा गया था। और वो तो सारा दिन काम में बाहर जाती थे, भाड़ादार। वो रात में 1 घंटा के 2 घंटा देखभाल करते थे। उसके लिए हम ज्यादा रुपया भी उसको दिया। और अब वो क्या कह रही है? अब वो कह रहे हैं कि वो घर का मालकिन है। वो कैसे मालकिन होगा? हम लोग जिंदा है, हम जिंदा है, हमका बेटा है, बेटा के नाम में सब कुछ हो गया, तो कैसे मालकिन वो बन सकता है? आप लोग तो सब देख के जा रही है कि क्या सच है क्या झूठ है। आपकी बेटी के कोई बाल बच्चे नहीं थे? नहीं, कोई बाल बच्चा नहीं है।
और उनके पति कब गुजरे? वो 8 साल हो गया। और आपकी बेटी के गुजरे हुए कितने 2 साल? साल। तब से वो महिला उसी घर पर रह रही है? वो महिला 4 साल में है, 4 साल है। गुजरने के बाद भी वही रह रही नहीं, हाँ। उसका वो महिला कहाँ रहती थी पहले भाड़ा पे? अरे वो तो की नाम बोली, सोनू सोनू सिंह का घर में। और अभी जब आप लोग घर खाली करने के लिए बोल रहे हैं तो क्या कहती है वो महिला? वो तो बोलता है हम वो मालकिन है। हम्म। वो कैसे मालकिन बन सकता है, बोलिए ना, आप लोग की बोलिए ना, क्या कैसे मालकिन होता है वो? हम लोग तो है ना जिंदा। कुछ दिन पहले आप लोगों के द्वारा उनके घर के सामान को बाहर फेंक दिया गया था, सब हम कुछ लोग उन्हें नहीं, बाहर हम निकाल लोग दिया नहीं, गया था। हम लोग तो नहीं, हम्म। प्रशासन सामने था, वो लोग बोला था, वो बाहर निकल दिया सब कुछ। हम लोग क्या करेगा? केस बना हाँ। रहा है।